एवरेजेस क्या होती हैं कि एवरेज जो होता है किसी भी दो डेटा का, वो क्या होता है? टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास नंबर वन है 5, 6, 7, 8, 9 और मुझे इसका एवरेज निकालना है भैया, तो उसका एवरेज क्या होगा? 5 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइड बाई कितने नंबर है भैया? 5 नंबर है, डिवाइड बाई 5, इसका टोटल आ जाएगा। अब 8 + 7 15, 15 ये जाएगा 35, डिवाइड बाई 5 क्या आएगा? 7, ये आएगा। 5 + 6 11 18 18 + 8 26 26 + 9 35 35.5, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। बी, और वो कहता है एवरेज निकालो अभी यार 10 -2 3 5 और 6 की, और एक और भी नंबर ले लेता हूँ, मैंने कहा 12 की, तो इसकी एवरेज क्या होगी? एवरेज विल बी इक्वल्स टू 10 + -2 + 3 + 5 + 6 + 12 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 6 नंबर। तो अब ये आया 8 8 + 3 11 8 8 + 3 11 11 + 5 16 16 + 6 22 22 + 12 22 + 12 34 34 divided by 6 which is equals to 5 whole 2 upon 3। ऐसे ही है भैया, सही में यही होगा। कभी भी किसी नंबर्स का मुझे एवरेज निकालना है, सबको टोटल किया और डिवाइड कर दिया कितने भी नंबर हैं। यहाँ पे n 6 थे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही है। जईमा क्लियर है? आमना क्लियर है? ठीक है। सो किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी हो तो मुझे ये करना है, राइट? अच्छा ठीक। अब मेरे पास अगर नंबर है सी, नहीं है, मैंने कहा भाई 10 30 100 40, या मुझे इसकी एवरेज निकालनी है अभी, या तो क्या होगा? सिंपल सवाल, एवरेज होगा 10 + 30 + 100 + 40 डिवाइड बाई 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4, तो जाएगा ये 40 40 + 40 80 180 डिवाइड बाई 4। अब किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना हो, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना हो, तो उस नंबर को 2 दफ़ा हाफ कर दो, तो 180 डिवाइड बाई 2 इज 90 90 डिवाइड बाई 2 इज 45। किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करना हो तो उस पर्टिकुलर नंबर को 2 दफ़ा हाफ कर दो, तो 180 का हाफ, पहला हाफ हो गया 90, 90 को फर्दर हाफ किया तो आया 45। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से कॉपी करो फिर मैं आगे बता दूँ, क्योंकि इतना सिंपल आंसर, सवाल का आंसर तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात, सिंपल सवाल तो पूछेगा नहीं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे बात होगी। फिर कॉपी कर लिया आपने? अब यह कॉपी कर लिया? ठीक है। अब क्या होता है, अब अगर मेरे पास फाइंडिंग टोटल फ्रॉम एवरेज of given data, finding total from average of given data। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं कहूं मेरे पास है एवरेज ऑफ 7 numbers is 30। अब इसका मतलब यह है कि 7 नंबर का एवरेज है 30, इसका मतलब है इसका जो टोटल होगा
total is always the value of total is always average multiply by n। तो मेरे पास इसका टोटल जो होगा वो होगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय एन। तो नंबर कितने यहाँ पे अभी यार, एवरेज ऑफ 7 नंबर, ये मेरा एन है और इंग्लिश को डिकोड करना है, सही है, ये मेरा एवरेज है। तो एवरेज इंटू एन हो गया 30 इंटू 7 210। तो मेरे पास इन 7 नंबर का टोटल 210 है। सो अगर मैं कहता हूं कि एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 40, तो इसका मतलब है अभी कि अगर मुझे टोटल निकालना है इनका, सो एवरेज इंटू एन विच इज 40 इंटू 8 320। ये होगा आमना। आमना क्लियर है, सालिक क्लियर है, जईमा क्लियर है, समा क्लियर है, अबिया क्लियर है? तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि जो 8 है ये इंग्लिश समझना बहुत जरूरी है। 8 नंबर्स में ये 8 मेरा एन है और ये मेरा 40 जो है ये मेरी एवरेज है। तो टोटल मैं निकाल सकता हूँ, जल्दी से कॉपी कर लो। कॉपीड, ओके। अभी आप कॉपी कर लो तो बता देना। डन हो गया। अच्छा अब क्या है, अब अगर इसका वर्ड प्रॉब्लम आता है तो किस तरह आता है? क्वेश्चन नंबर 1 साल उसने बोला इफ द एवरेज ऑफ if the average of 8 numbers is 40 and the average of 6 other numbers is उसने कहा 30, find the average of all of these numbers together. Find the average of all of these numbers together. All of these numbers together. अब मुझे बताया भैया, शुरू में उसने बोला साले के 8 नंबर की एवरेज 40 है। सो अगर 8 नंबर की एवरेज ऑफ 8 इज 40, सो इनका टोटल क्या होगा साले? 8 इंटू 40 320। अब या अगली का एवरेज जो है 6 नंबर्स हैं उसकी एवरेज है 30, तो उनका टोटल क्या होगा? 6 इंटू 30 सिंपल मैथ्स है 180। ये मेरे पास 8 का टोटल है, ये मेरे पास 6 का टोटल है, तो टोटल इनका क्या हुआ प्लस करके 500। अब ये जो अब ये 500 टोटल है, कितने नंबर्स का टोटल है? 8 का है, 6 का है या 14 का टोटल है? बताओ। जो 500 है टोटल किसका है आमना? 8 नंबर्स का है, 6 नंबर का है या 14 नंबर का है? 14। तो अब मैं एवरेज अगर निकालूं तो क्या होगा? 500 डिवाइड बाय 14। अब इसको 2 से डिवाइड करो पहले, ये आएगा 250 अपॉन 7। अब 250 जो है 7 से डिवाइड नहीं होता, तो मुझे बगैर कैलकुलेटर वहाँ पे करना है। तो 250 डिवाइड बाई 7 डिवाइड टेबल में नहीं आएगा उसके,
या अगर तुम्हारा लेवल अगर है 25 35 होल 5/7, ये सारी मैथ्स बगैर कैलकुलेट करनी है। 7 3 अपना तुम्हारा रहेगा। क्लियर है बात? 35 होल 5/7। साले क्लियर है, समा क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए से कॉपी कर लो। एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चंस आते हैं, 4 चॉइस गिवन होगी, यू हैव टू पिक द राइट आंसर। कॉपी करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो कॉपी कर दो, बता देना। डन। सारे कॉपी कर लिया, अगर कॉपी किया कर रहे हो। अच्छा, अब क्या है? इफ एवरेज ऑफ 9 numbers is 50, सही है। If the average of 9 numbers is 50, if one more value of 60 is added to the original value, to the original data, find the revised average. Find the revised average. अब मुझे बोल रहा है कि भाई एवरेज ऑफ 9 numbers is 50, तो टोटल क्या होगा साले? 9 इंटू 50 विच इज 450। उसने कहा वन मोर वैल्यू ऑफ 60 इज एडेड, मतलब उसमें एक और वैल्यू ऐड कर दी मैंने 60 की, तो ये आएगा भाई 500। ये होगा तुम्हारा 0 1 510। अब ये जो 510 वैल्यू है, अब या ये 510 किसका टोटल है? 9 नंबर का टोटल है, 10 नंबर का टोटल है, 11 नंबर, किसके नंबर का? 10 नंबर का टोटल है। तो एवरेज इज इक्वल टू 510 डिवाइड बाय 10 इज 51। तो द न्यू एवरेज ऑफ द 10 नंबर्स, क्योंकि एक नंबर साले यहाँ पे ऐड हो गया है, तो इसकी एवरेज हो जाएगी 51। क्लियर है? चलिए इसे कॉपी कर लो। चलिए इसे कॉपी करो ताकि फिर मैं आगे बात करूँ। अभी कॉपी कर लिया। अच्छा, अगला सवाल। अच्छा, अगले सवाल में क्या कह रहा है? अगले सवाल में क्या कह रहा है? उसने बोला उस्ताद नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये सवाल ट्रिकी है थोड़ा। उसने बोला द मीन
द मीन, अच्छा एवरेज को कहते हैं मीन भी कहते हैं, MEAN, एवरेज को मीन भी कहते हैं। द मीन ऑफ 100 numbers was found to be 30 if at the time of calculation the two numbers were wrongly taken 32 and 12 instead of 23 and 11. Find the correct mean. चलो ये सवाल है। उसने कहा 100 नंबर का जो मीन था ना वो था 30। अच्छा ठीक है, तो एवरेज ऑफ 100 नंबर्स वाज 100 इंटू 30, तो टोटल कितना आएगा तुम्हारे पास? टोटल आएगा 3000। आ गया। अब अभी इसमें हुआ क्या, किसी बंदे ने उसके अंदर रॉन्गली पुट कर दिया 32 और 12, ये रॉन्गली ऐड हुआ है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा इसमें से। ये रॉन्गली ऐड हुआ है तो क्या मुझे माइनस करना पड़ेगा? यस, तो माइनस करना पड़ेगा 32 और माइनस करना पड़ेगा मुझे 12। अब जो करेक्ट वैल्यू थी वो क्या थी? करेक्ट वैल्यू क्या थी? 23 और 11। करेक्ट वैल्यू क्या थी? 23 और 11, तो मुझे वो ऐड बैक करना पड़ेगा। सही है। अब रिवाइज टोटल बताओ कितना आ रहा है। सो ये हो जाएगा 46, ये 44 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास अल्लाह भला करे 34। तो बेसिकली तुम्हारे पास 10 नंबर कम हो रहे हैं, तो ये रहेगा टोटल 10 से कम हो जाएगा, तो 22990 रहेगा टोटल तुम्हारा। My revised total was 2990. So my revised average will be 2990 divided by 100, which is 29.90. Clear है? कॉपी कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो मैं अगला सवाल पूछूं। चलो अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, कॉपी कर लिया ना तुमने? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है the average of 8 numbers is 21 if each of the number is multiplied by 8, find
the revised average. Find the revised average. Find the revised average. क्या आएगा आंसर? The average of 8 numbers is 21. If each of the number is multiplied by 8, find the revised average. अब सिंपल है कि अगर एवरेज 8 की 21 है तो टोटल होगा 21 इंटू 8 168। अब उसने कहा जो 8 नंबर थे उनको सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। सही है। तो बेसिकली अगर देखा जाए हो क्या रहा है यहाँ पे, 8 नंबर्स को मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो। तो क्या हुआ, कैसे करेंगे इसको? हाँ भाई, 8 नंबर्स का टोटल अब सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ भाई, सबके बराबर। अब समझ ही आ रहा है, सुनना बातों में समझाने का आसान तरीका बताऊँ। अब ये इसका मतलब क्या है, अब यार ये 168 8 नंबर का टोटल है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 टिल A8 8 नंबर्स का टोटल है 168। ऐसे ही है। अब अगर मैं सबको 8 से मल्टीप्लाई करना है, सबको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली अगर मैं 8 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सबको सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना 8 से, मतलब सबको 8 से मल्टीप्लाई करूँ। जब मैं सबको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये टोटल आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय दिस। ऐसे ही होगा। अगर मैं लेफ्ट पे 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सम 168 है, तो ये भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो मेरा रिवाइज टोटल आएगा 160 इंटू 168 इंटू 8। अब मुझे इसकी एवरेज निकालनी है समा। तो एवरेज क्या होगा, 168 अपॉन 8 डिवाइड बाई 8। तो एवरेज क्या बनेगी, 168। क्लियर है बात? अब यह क्लियर है? सही मार्क क्लियर है। मैंने कहा आई अज्यूम 8 values which I don't know. I have to multiply each of them by 8। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया। जब मैंने उसको मल्टीप्लाई 8 किया तो टोटल भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। जाहिर सी बात है, बात तो उसी की हो रही है। अब मैंने टोटल को मल्टीप्लाई बाय 8 किया, अब मुझे उसका एवरेज निकालना है। तो रिवाइज टोटल जो है जब डिवाइड बाय 8 होगा तो 8 से 8 कैंसिल होगा, तो मेरी एवरेज क्या बनेगी, 168। क्लियर है? जल्दी से कॉपी करो। कॉपी कर लिया तो बताओ। कॉपी हो गया सही में? आमना कॉपी कर लिया तो मैं अगला कदम। अच्छा, अब वो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। Average of A and B is 20. Average of B and C is 40. And average of A and C
is 60. Find the average of A, B, and C. Find the average of A, B, and C. इसने बोला समा के एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 20. ठीक है भाई, तो मतलब हुआ इनका टोटल हो गया 40. एवरेज ऑफ बी सी इज 40, तो इसका टोटल हो गया 80, क्योंकि ये दो नंबर्स हैं अभी. तो 2 इंटू 40 80. अगला से बोला एवरेज ऑफ ए एंड सी इज 60, सो ए प्लस सी विल बी 2 टाइम्स 60 इज 120. अब उसने मांगा क्या है? उसने आपसे मांगा है व्हाट डज एग्जामिनर आस्क. एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर कि भाई मुझे एवरेज निकाल दो ए बी सी की. तुमने कहा ठीक है. सो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय कितने नंबर है ये? 3. अब कहीं से मुझे ये नंबर चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल चाहिए. आपने क्या किया? आपने देखा यहाँ पे 3 साइमल्टेनियसली क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस सी. मुझे ढूंढना है ए बी सी. सो अगर मैं तीनों को ऐड कर लूँ मेरा आंसर आ सकता है. इफ आई ऐड देम टुगेदर, ए में ऐड हुआ 2, बी में ऐड हुआ 2b, सी में ऐड हुआ तो 2c. अब इनको सबको प्लस कर लिया. ये सबको प्लस करूंगा तो कितना बनेगा? ये होगा 120, 200, 240. अब यहाँ पे तीनों में 2 कॉमन है. जब 2 कॉमन निकालूंगा ए प्लस बी प्लस सी आएगा, वो जाके डिवाइड ही आएगा. तो 240 डिवाइड बाई 2 इज 120. तो आंसर आएगा 120 डिवाइड बाई 3 विच इज 40. विच इज 40. सबको क्लियर है? कॉपी कर लो इसे, फिर मैं आगे बता रहा हूँ. तो साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करना हो ना, इस तरह के ट्रिक्स लगाया करो कि प्लस कर लें पूरी इक्वेशन को, माइनस कर लें. सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको. व्हाट द सिचुएशन डिमांड्स फ्रॉम यू. जल्दी करें कॉपी. कॉपी कर लिया? ठीक है, अगला. अच्छा, अब अगला सवाल जो है इस कॉन्सेप्ट से हट के है. उसने बोला इफ द एवरेज ऑफ 4 positive integers is 40, find the maximum value of one of the integer. Find the maximum value of one of the integer. If the average of 4 positive integers is 40, find the maximum value of one of the integer. क्या करें भाई? तुम्हें पता है कि एवरेज अगर 4 की 40 है तो इसका टोटल क्या होगा भैया? इसका टोटल होगा
40 इंटू 4 160। अब 160 होगा ए बी सी प्लस डी। ये 4 नंबर हमें पता नहीं है, मैंने 4 अज्यूम कर लिए ए बी सी डी। उसने कहा मुझे एक वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल चाहिए। मैक्सिमम पॉसिबल का मतलब ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो एक ज्यादा से ज्यादा मैंने मार्क कर लिया, और डी को मैंने मार्क कर लिया। यू कैन मार्क एनी वन, ए बी सी डी, कोई भी एक आइडेंटिफाई कर लो कि ये मेरे मैक्स वैल्यू है। सो अगर ये मैक्स वैल्यू है तो बाकी ये जो 3 है, इनको इसको मैक्स बनाने के लिए ये 3 मिनिमम पॉसिबल होनी चाहिए। मिनिमम पॉसिबल होनी चाहिए तीनों की तीनों। अब मजे की बात यह है, सवाल में उसे हिंट दी कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव का मतलब है कि गिनती स्टार्ट होगी +1 +2 और +3 से। ये अब अगर मुझे एक नंबर ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो कम से कम वैल्यू होगी 1 होगी। तो 1 + 1 + 1 प्लस डी इक्वल टू 160। सो डी की वैल्यू आएगी 157। सबको क्लियर है? क्योंकि अगर मुझे एक वैल्यू बड़ी से बड़ी चाहिए तो बाकी तीनों नंबर मैंने 1 1 1 रखे। सर आपने 1 2 3 क्यों नहीं रखा? मसला है 1 2 3 से ये था कि 1 2 3 से टोटल और कम आता, मैक्सिमम वैल्यू नहीं रहती। और उसने कोई ऐसी मुझे वो नहीं दी स्टेटमेंट कि वो वैल्यूज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। सो फिर मैंने डायरेक्ट 1 1 1 ले लिया। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से करो। सबने कॉपी कर लिया? जब कॉपी करो तो बता देना यार। ओके कॉपी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ the average of 5 distinct positive integers, if the average of 5 distinct positive integers is 90, distinct 2-digit positive integer, ये भी लिख लो एक 5 distinct 2-digit positive integer is 90. 5 distinct 2-digit positive integer is 90. Find the minimum possible value of one of the integer। अब थोड़ा सवाल जरा मजेदार हो गया। अब हो ये रहा है, उसने कहा एवरेज किसकी है? डिस्टिंक्ट इंटीजर। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन डिस्टिंक्ट? अच्छा अभी डिस्कनेक्ट होगा तो फिर वापस लॉग इन कर लेना है सारे में, मुझे बोलना ना पड़े। एक है मैं